देखो क्या कर रहा है, एक आयताकार बाग यानी कोई पार्क है या कोई खेत है, ठीक है। बाग मतलब कोई फुलवारी आ रहा होगा, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। मतलब उस बाग का जो अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है, ठीक है ना। बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36। देखो मानते हैं पहले, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। माना कि लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो मतलब प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा। 4 मीटर अधिक है मतलब ज्यादा है, प्लस अधिक है, प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, x प्लस 4 मीटर, ठीक है। अब देखो बोला है कि अर्ध परिमाप 36 दिया है, कितना दिया है, अर्ध परिमाप 36 दिया है। आयताकार बाग है, देखो आयताकार बाग, ठीक है। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है, ठीक है। आयताकार बाग का परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर, ठीक है। और आयताकार यानी आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो इसका होगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, 36 मीटर, ठीक है। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितना है, देखो लंबाई कितना है, x प्लस 4, ठीक है। उसके बाद प्लस चौड़ाई कितना है, x बराबर कितना, 36 मीटर, ठीक है। देखो x प्लस 4 प्लस x बराबर 36 मीटर। देखो एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, x और x कितना होगा, मारेगा ना, नहीं कर देंगे, गुना है, गुना है, जोड़ है ना, जोड़ा ना है। एक x यहाँ और एक x यहाँ, कितना होगा, 2x, ठीक। यहाँ लिख देते हैं 2x बराबर 36। देखो इधर प्लस 4 है, उधर जाएगा तक -4, 36 में 4 घटा कितना होगा, 36 4 कितना होगा, 36 में 4 घटाना है, कितना होगा, 32। इधर देखो ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। अब यहीं हम काट देंगे तो नहीं होगा। देखो 2 कम 2 16 गुना x का मान कितना, 16, यानी हमारा जो चौड़ाई है कितना है, 16, ठीक है। अब लंबाई देखना है, लंबाई बराबर कितना है, x प्लस 4, लंबाई कितना है, x प्लस 4, यही मान लेते हैं, x प्लस 4 मीटर। x का मान कितना आया है, 16, x का मान कितना आया है, 16 और प्लस 4 कितना, 20 मीटर। क्या हो गया, लंबाई हो गया, उतारो। देखो प्रतिच्छेद होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है B1 बटा B2। प्रतिच्छेद में क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। देखो समांतर में क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, ठीक है। असंपातिक देखो A1 बटा A2 बराबर
B1/B2 बराबर C1/C2। यानी हम तीनों क्वेश्चन को एक ही साथ बनाएंगे, ठीक ना। तीनों क्वेश्चन को एक ही साथ बनाएंगे। देखो क्या क्या क्वेश्चन है। एक रैखिक समीकरण इतना दिया है, ठीक ना। एक रैखिक समीकरण इतना दिया है, दो चरों में एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये और ये हो सके, ठीक है। देखो पहले इसको लिखते हैं। 2x + 3y - 8 बराबर 0, ठीक है। इसको मानना है, अपना मन से मानना है, ठीक है ना। अपना मन से मानना है, ठीक है। देखो मन से क्या मानना है, यानी x + y - 8 बराबर 0, अपना मन से माने, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं। 2x + 3y - 8 बराबर 0। देखो इस दोनों में दो गुना करेंगे, इस दोनों में दो गुना करेंगे तो दो गुना कितना होगा, इसको भी मानना है। दो गुना कितना होगा 4x + इसमें भी दो गुना, 2 × 6 y, इसके 8 की जगह पर हम 1 मानते हैं बराबर 0, ठीक है। अब देखो 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब इस तीनों में 2 से गुना करेंगे, तीनों क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। यानी देखो 2 दूना 4x + 2 × 6y और माइनस 8 दूना 16 16 बराबर 0, ठीक। अब देखो अब करना क्या है, देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर ऐसा परिस्थिति जब होगा तब क्या करेगा वो प्रतिच्छेद, ठीक है। और देखो A1 का मान कितना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है 2 है, ठीक है। A2 का मान कितना है 1 बराबर B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 1 बराबर C1 का मान कितना है -8 और C2 का मान -8। देखो ई माइनस खत्म हुआ, E8 खत्म, ठीक। अब देखो 2 बराबर 3 बराबर कितना 1, ये बताओ कोई बराबर है नहीं है, तो क्या कहलाएगा प्रतिच्छेद। अब इसमें देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक। A1 का मान कितना है 2, कितना है 2, A2 का मान कितना है 4 बराबर B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6 बराबर C1 का मान कितना है -8 और C2 का मान -1, ठीक। देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना ई माइनस खत्म होगा, खत्म। अब देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर कितना 8/1 नहीं है, क्या कराएगा समांतर, क्या कराएगा समांतर। जैसे ये ग्राफ हो, ये ग्राफ इसका ग्राफ ऐसे खिंचाएगा, ऐसे बताए थे ना कल, याद है नहीं याद है। ऐसे बस खा के नहीं खाना खुला बस का खाते बात को बोलते हैं। देखो A1/A2 ठीक बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखो हम झूठ बोलेंगे सब बताओ, आँख का मुँह कान कैसे खोलता है? रात को जब तक भात नहीं खाया होगा तो आँख खुलबे नहीं करेगा। लिखो नहीं भात खाता था अब हम खा लो
देखो यहाँ देखो A1 का मान कितना है 2 बटा A2 का मान कितना है 4 बराबर B1 का मान कितना है 3 बटा B2 का मान कितना है 6 बराबर C1 का मान कितना है -8 C2 का मान -16। ठीक है देखो 2 एकम 2 2 दूना 4 3 एकम 3 3 दूना ये माइनस माइनस खत्म 8 एकम 8 8 दूना 16 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 ये क्या कहलाएगा समपाती। ठीक उदाहरण देखो क्या करें समीकरण इतना और इतना। ठीक है समीकरण इतना इतना का ग्राफ खींचिए एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। क्या बोला इसको बोला कि ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है ग्राफ खींच के जो उसका छायांकित भाग है उसको क्या बोला रंगने के लिए कहा। देखो पहले क्वेश्चन पाते x माइनस वाई प्लस 1 बराबर कितना 0 ये समीकरण फर्स्ट है समझ गए। उसके बाद 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण सेकेंड। ठीक लेकिन समीकरण फर्स्ट में आते हैं समीकरण फर्स्ट से x माइनस वाई देखो इधर +1 है उधर करेंगे तो -1 नहीं हो जाएगा। इधर +1 है उधर करेंगे तो -1 नहीं हो जाएगा होगा बराबर देखिए -1। ठीक अब इसका बक्सा बनाते हैं x y देखो एक बार हम y का मान 0 मानते हैं। y का मान क्या माने जी अगर y की जगह हम 0 रख देंगे तो x मान कितना बचेगा। और मान लो हम x माइनस वाई बराबर -1 है अगर इसके जब हम 0 रख दे इस 0 को उधार कर दे तो x मान कितना बच जाएगा कहते हैं माइनस में। ठीक -1 अब x का मान 0 मानना है x मान 0 मानना है। मान लो अगर हम अब यहाँ 0 लिख दें यहाँ हम 0 लिख दें 0 को उधार कर देंगे क्या बचेगा y का मान 1 y मान क्या बचेगा 1। देखो माइनस वाई बराबर -1 ठीक है माइनस वाई बराबर -1 0 को इन्होंने करेंगे तो फर्क पड़ने वाला है नहीं करेगा ई माइनस खत्म होगा वाई का मान कितना 1 वाई का मान कितना 1। अब देखो समीकरण सेकेंड से ठीक है 3x प्लस 2y देखो इधर -12 है उधर करेंगे क्या होगा +12 नहीं हो जाएगा। अब बक्सा बनाएगी क्या करेगी थोड़ा बक्सा बनाते हैं एक लाइन और लिखेंगे रहने दे एक लाइन और लिखेंगे एक लाइन 2 लाइन और लिखेंगे हमको समझेंगे हम समझ जाएंगे लेकिन इससे छोटा रहेगा तो ठीक है। देखो इधर +2 आया उधर करेंगे तो -2y 3x बराबर 12 - 2y इधर गुणांक 3 है उधर करेंगे तो भाग में 3 x बराबर कितना 12 - 2y बटा 3। अब इसका बक्सा बना जितना छोटा रहेगा उतना काम करने में बढ़िया लगेगा ये x और ये y। ठीक देखो अगर हम y का मान 0 मानते हैं इसको यहाँ लिखते हैं 12 - 2y बटा 3 खत्म है हेलो इसमें डालो रोजित हेलो पकड़ो नहीं ये पकड़ो देखो अगर हम इसके जगह पर 0 y का मान हम 0 माने हैं y का मान हम क्या माने हैं 0 माने हैं देखो
उल्टा घूमना है, इसका उल्टा घूमना है। देखो अगर हम इसके जगह पर जीरो रखेंगे, y की जगह पर जीरो रखेंगे तो दो गुने जीरो करेंगे कितना होगा? 2 गुना अगर जीरो करेंगे कितना होगा? जीरो। तो 12 में से जीरो घटेगा तो कितने बचेगा? 12। बताओ तो 2 एकम 2 और 2 छाका यानी x का मान कितना? 6। x का मान कितना? 6। अब देखो इसको मिटाते हैं। इधर देखिए, देखो x बराबर 12 माइनस 2y बटा 3। हम पहले तो y का मान 0 माने थे, अब क्या मानेंगे? x का मान 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? x का मान 0। हम इसके जगह पर 0 रखेंगे, बराबर 12 माइनस 2y बटा 3। बटा में कुछ नहीं था 1, कुछ नहीं था 1। कोना को नहीं गुना करेंगे, 3 को 0 से गुना करेंगे कितना आएगा? 0 बराबर 12 माइनस 2y होगा। इधर माइनस 2y है, इधर करेंगे तो प्लस 2y। 2y बराबर कितना? 12। इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यही काट 2 कम 2 छा का कितना? y का मान कितना? 6। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। यो y x ठीक है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। देखो एग्जाम में इतना नहीं करना है, एग्जाम में इतना बड़ा तक नहीं लिखना है। देखना है 6 है, 6 तक लिखना है, 3 है, 3 तक लिखना है। अगर ये भी देखना है कि दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, ये दोनों को उतार, ये दोनों को बनाना ही नहीं है, सीधे एल बना देना है। बना के वहीं इसी को खींच देना। जब हमारा माइनस वाला में है ना तो माइनस वाला को लिख के क्या करेंगे? है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, टाइम बर्बाद नहीं करना। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। देखो हम माइनस वाला 6 तक फालतू लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। हमको कितना माना है माइनस में? माइनस 1 के मानना है, 1 में माइनस 1 मानना है। हम 1 के लिख के छोड़ सकते थे, ठीक ना, 6 तक नहीं लिखना है। अभी क्या होगा? टाइम बचत होगा, ठीक है, टाइम को बचाना ना। अब देखो x मान कितना है? -1। x मान कितना है? -1। देखो ये x मान है -1, किसका मान है? x का मान -1। तो y का मान कितना? 0। तो y का मान कितना? 0। यहाँ 0 है, ठीक। उसके बाद x मान 0, x मान 0। तो y का मान कितना? 1। ये लो 1, ये है, ठीक है। इसको खींच दो। देखो इसको खींचे, ये है हमारा कितना? 0,1, ठीक। और ये हमारा -1,0, ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया। इस समीकरण को लिख दो, x - y बराबर -1, x - y बराबर -1, ठीक। ये समीकरण फर्स्ट है, ठीक। उसके बाद सेकेंड में देखो, x मान 6, प्लस में 6 है, प्लस में 6 किधर है? यहाँ है, यही ना। उसके बाद y का मान 0, y का मान
जीरो, एक्स का मान जीरो, एक्स मान जीरो, वाई का मान 6, प्लस में 6 है, प्लस में 6। ठीक, अब मिलाओ। हो गया। ठीक, यानी ये कितना है 6,0 और यह 0,6। पहले एक्स के मान लिखना, तब जाकर वाई का मान लिखना है। समीकरण क्या था 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12। ठीक है, क्या बोला कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब जो इसका छाया बना है, जो त्रिभुज बना है, उसको क्या बोला है, इसको रंगने के लिए बोल रहा है। उसको क्या बोल रहा है, रंगने के लिए। बताओ ये इसका कौन, ये त्रिभुज बना है कि ये त्रिभुज बना है, कौन बना, ये बना कि बना, देखो इसको छायांकित करो, यानी रंग देना है इसको। इसको क्या किया, रंग दिया। ठीक है, अब उतारो, बन गया।